स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल एएस कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपने एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 1.4 में आपको दो चीजों के बारे में अच्छे से जानना जरूरी है, शांत अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। देखो, अगर मैं 25 को डिवाइड करो 2 से, 25 को 2 से डिवाइड करो, 25 को 2 से भाग करो, तो आप कर देंगे 2 एकम 2, कितना आया 0, ये 5 आ जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा पॉइंट। अब देखो डेसिमल में बदलना है हमको, दशमलव में बदलना है। कन्वर्ट किसमें करना है? दशमलव में, डेसिमल में। तो ये अब 1 आ गया, क्या करेंगे हम? तो आपको पता होगा, अगर मैं यहाँ पर एक दशमलव लगा दूं डेसिमल, तो हम 1 0 नोट कर सकते हैं, नीचे कर दिया। अब कितनी बार बजाएगा? 2 5 जा 0, पूरा पूरा कट गया। यानी हमने 25 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 12.5 12.5 आया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं ले रहा हूँ 20 को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, 20 को 6 से, यानी 20 को आप 6 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? 2 पॉइंट ला के 0 उठाऊंगा, फिर 18 आएगा। क्या हो रहा है? दोबारा से 2 आ गया। अब यहाँ डेसिमल है तो हम 1 0 लिख सकते हैं दोबारा से, 18, फिर 2 आ गया, फिर दशमलव लगा तो फिर 0 से। हो क्या रहा है यहाँ पर? आप देख रहे होंगे हो क्या रहा है, बार बार 2 आ जा रहा है, यानी ये चीज चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो आपको ये पता होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9th क्लास में पढ़ा था 3.333 हो, तो इसको हम 3.3 ऐसे लिख सकते हैं, बार लगा सकते हैं। इस बार का मतलब पता है ना क्या होता है? इस बार का मतलब है कि इस पॉइंट के बाद 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। याद आया कुछ? हाँ। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कभी खत्म होगा नहीं, ये हमेशा ऐसे ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। इस केस में ऐसा हुआ, इस केस में ऐसा नहीं हुआ। तो याद रखना, जहां ये नॉन स्टॉप हो गया, रुक गया, दशमलव के बाद 2 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, कहीं ना कहीं एंड हो रहा है ना, तो इस चीज को हम शांत कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जिसका एंड नहीं होता, चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक, अनंत तक चलते जा रहा है, तो इस चीज को हम अशांत कहते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, पता चल गया। अगर अंत हो रहा है तो शांत है, टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं हो रहा है तो अशांत है। लेकिन यहाँ जो हमने तरीका लगाया, हमने डिवाइड करके चेक किया है, हमने भाग करके चेक किया है, याद रहना। लेकिन अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, आपको बताना इनमें कौन शांत है कौन अशांत है, कौन टर्मिनेटिंग और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या आप इस तरीके से बता सकते हैं? जी हाँ, आप इस तरीके से बता सकते हो। लेकिन आप फर्स्ट लाइन पढ़े इस क्वेश्चन की, बिना भाग किए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए आपको बताना है ये शांत है या नहीं है, अशांत है। यानी ये मेथड आप यूज नहीं करोगे, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक के लिए बताया। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना तो है शांत है या अशांत है, लेकिन ये मेथड यूज नहीं करेंगे। तो भाई कैसे बताएंगे ये शांत है या अशांत है? कोई तो कोई तरीका होगा। हाँ है, उसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। बिना भाग किए, बिना डिवाइड किए आप कैसे कहेंगे कि कोई नंबर शांत है या अशांत है? तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट लिखा मैंने, फर्स्ट पॉइंट, हमें बताना है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन डिवाइड नहीं करना, भाग नहीं करना। तो कैसे करना है? देखिए, आप जो डिनोमिनेटर आपको दिया गया, ऊपर अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं, नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, हर नीचे वाला हर यानी डिनोमिनेटर। इसको हम करेंगे क्या? इसका हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, फैक्टर कहते हैं ना गुणनखंड। कि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 8 6 8 नहीं है। 3 से नहीं होगा क्योंकि ऐड करो 5 6 7 8 9 10 11, 3 से नहीं होगा। 4 से नहीं होगा, 5 से जाएगा। तो 5 से करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर? इतना आएगा, आया। अब फिर 5 से ही जाएगा ये, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, और फिर 5 से जाएगा। कोई दिक्कत? यानी हमारा कितना आया?
इसको जब हमने तोड़ा तो यानी 3 1 2 5 को हम कह सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये लिख सकता हूं मैं। हाँ जी हाँ, इतने को हम ब्रेक करके इतना लिख सकते हैं। हाँ, तो मैं इस पूरे की जगह पे इतना लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको मैंने एक और चीज बताई थी, 5 है, 5 है, 5 लिख दिया। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5, तो इसकी पावर आ गई 5। अब आपको इतना करने आता है? हाँ, हमें सबसे पहले जो नीचे होगा डिनोमिनेटर, उसका क्या करेंगे हम? फैक्टर कर देंगे और इस फॉर्म में लिख देंगे। याद रखना, जब भी हमारा हर यानी डिनोमिनेटर जब भी हमारा डिनोमिनेटर कितना आएगा, 2 की पावर m या 5 की पावर n, इस फॉर्म में आएगा। जब भी हमारा नीचे इस फॉर्म में आएगा, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर m आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 n आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 0 भी ले सकते हो, 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। ये क्या हो रहा है अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दो। कहने का मतलब है आप नीचे 2 की पावर हो सकती है 1 हो जाए और 5 की पावर हो जाए 4 हो जाए, इस फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आ रही बात मेरे, क्या कहना चाहता हूँ? इस चीजों को मैं अब समझाता हूँ। यहाँ पर 5 की पावर क्या है? 5। नीचे सिर्फ 5 और 2 आना चाहिए आपका। नीचे कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए या 2 आना चाहिए, या दोनों में से कोई एक भी है तो मौजूद है तो चलेगा, या तो 2 भी है तो भी सही है, 5 है तो भी सही है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई डिजिट आ जाए नीचे, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ 5 की पावर 5 आ रही है ना, इसलिए ये क्या होगा, ये शांत है, टर्मिनेटिंग। समझ में आया? टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ 5 की पावर 5 है, अगर 2 की पावर भी कुछ होती तो भी ये शांत होता, टर्मिनेटिंग होता। लेकिन वही अगर यहाँ नीचे हमारा 3 आ जाता, कुछ 3 की पावर कुछ आ जाता, तो ये नॉन टर्मिनेटिव हो जाता, अशांत हो जाता। क्लियर हो रही चीज है? हाँ, यानी नीचे हमारा क्या होना चाहिए, नीचे बस इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी नीचे हमारा 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 1 हो जाए, 5 की पावर 0 हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्लियर है? इसको और अच्छे समझते हैं, एक और एग्जाम्पल नेक्स्ट है। अब इसको बताते हैं हम, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, शांत है या अशांत है। कैसे क्या करना है आपको? जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसका गुणनखंड कर दीजिए। तो 8 का गुणनखंड 2 की 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, लिख दिया। 2 टू द पावर 4, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या आ रहा है ये मेरा, 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3। क्या नीचे 2 है? जी हाँ, 2 की पावर है कुछ, है ना, है। 2 के अलावा और 5 के अलावा तो कुछ नहीं है यहाँ पर। मैंने कहा था या तो 5 हो या 2 हो या दोनों हो, उनके अलावा कुछ ना हो। ये क्या हो गया, शांत हो गया, यानी टर्मिनेटिंग हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका 64 बाय 455। कैसे चेक करना है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? नीचे वाले क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, कर देते हैं। ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, करो। 91 आया, किससे जाएगा? 7 से चले जाएगा, देखते हैं 7 से। 7 7 तेरे को क्या है यहाँ पर फैक्टर, देखो इसका फैक्टर आ रहा है 5 इंटू 7 इंटू 30। यहाँ 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा भी आ गया ना, क्या आ गया, 7 आ गया, 13 हो गया, जिस वजह से क्या हो गया, हाँ ये आसान हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आसान यानी नॉन टर्मिनेटिंग, आसान यानी नॉन टर्मिनेटिंग, समझ में आया? क्योंकि यहाँ 5 है, अगर ये दोनों नहीं होते तो ये शांत होता, लेकिन ये क्या है, अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा होगा। धीरे धीरे आपका एक फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, तसल्ली से करना। 15 बाय 1600,
यही है। हम इसका चेक करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, नीचे वाले का क्या करेंगे, नीचे कर देता हूं, यही कर देता हूं। नीचे वाले का क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर देंगे, फैक्टर कर देंगे 1600। पहले 2 से करते हैं, इतना आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 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 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, और फिर अब 5 से करेंगे। ये वो आपका गुणनखंड फैक्टर, इनको लिख देते हैं। ये हमारा कितना आ रहा है, 2 की पावर 0 कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6, और 5 कितनी बार आ रहा है, 5 की पावर कितनी है, 1 2, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। क्या ये शांत है, टर्मिनेटिंग है? जी हाँ बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है। मैंने बताया तो ये चलेगा या ये चलेगा या दोनों हो जाए। समझ में आई बात? क्यों, तो नीचे हर जो हमारा डिनोमिनेटर वो इस फॉर्म में है, इसलिए क्या हो गए, इसको हम शांत कहेंगे, यानी टर्मिनेटिंग। आई होप आपको सारा क्लियर है। एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। तो फिफ्थ एग्जांपल है आपका 29। फिफ्थ एग्जांपल है आपका 29/343। 29/343 यानी 343 का हमें क्या करना है, जी हाँ गुणनखंड करना है। तो 343 का फैक्टर कर देते हैं। तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, चेक करो जल्दी देखो। 3 3 6 7 8 9 10, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से चेक करो। 7 से देखते हैं। हाँ 7 से चला गया। यहाँ कितना आ रहा है, 29/7 की पावर 3। 7 3 बार आ रहा है ना, यानी 7 की पावर 3। तो क्या शांत है ये, शांत है, टर्मिनेटिंग है? नहीं, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पावर किस फॉर्म में है, 7 की पावर। ना तो यहाँ पर 2 की पावर है, ना तो यहाँ पर 5 की पावर, ना तो दोनों ही है। तो इसलिए क्या होगा, ये अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। एक हमारा ले लेते हैं 6 पॉइंट देखिए। 6 पॉइंट है हमारा 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। यहाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन ने पहले से ही आपको गुणनखंड करके दे रखा है, फैक्टर करके दे रखा है, बस आप बता दो शांत है शांत। तो यहाँ 2 की पावर है और 5 की पावर है, इसके अलावा कोई नहीं है ना। हाँ क्या होगा, जी हाँ सही बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ये आपका क्या है, शांत, यानी टर्मिनेटिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा शांत या अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। रेस्ट एग्जांपल छोड़ दिए मैंने आपके 4, करिए इसको, चेक करिए। नीचे गुणनखंड करना है बस, और देखना है पावर क्या आ रही है, नीचे 2 आ रही है, 5 आ रही है जो है आप बताइए शांत है अशांत है। कोई दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि जी हाँ आपने सही किया या सही नहीं किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। समझिए सेकंड क्वेश्चन में ये पार्ट यूज होने वाला है, बस याद रखना कि इसका फैक्टर हमने क्या किया था, इसका फैक्टर क्या था, इसका फैक्टर नीचे गुणनखंड जो हमने किया क्या था, क्योंकि अभी सेकंड क्वेश्चन में इसको हम यूज करने वाले हैं और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में जरूर आता है, तो ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन सेकंड हमें कह रहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें अभी हमने किया ना, इसमें बताओ सेकंड क्वेश्चन में इससे उन्हीं को लेना जो शांत थे टर्मिनेटिंग थे, यानी जो शांत थे टर्मिनेटिंग थे उनको हमें दशमलव यानी डेसिमल में बदलना है, चेंज करना है। जो सिर्फ शांत थे टर्मिनेटिंग थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने पहला पॉइंट लिया, क्यों लिया, क्योंकि जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो ये कैसा आया था, शांत आया था, टर्मिनेटिंग आया था। क्यों आया था मैंने बता दिया। इसको हमें किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है, डेसिमल में। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको दशमलव में बदलना सिखाया था, आप उस तरीके से बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो कि आपको एग्जाम में नोट लिखना भी है और बहुत मतलब अच्छा भी तरीका है और आपसे मिस्टेक भी नहीं होने वाली। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें सबसे पहले करना क्या है, जो भी हमारी डिजिट होगी नीचे वाले का गुणनखंड करना है, यानी फैक्टर करना है। हमने फर्स्ट अभी किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, कितना आया था गुणनखंड, तो यहाँ हमारा आया था, इसको 5 की पावर 5 आई थी। आप देख सकते हैं बैक जाके कैसे किया था हमने, दोबारा इसका हमने गुणनखंड किया, इतना आया। अब हमें इसको करना क्या है,
दशमलव में बदलना है। किसमें बदलना है? हमें इसको दशमलव में बदलना है, इसको हमें दशमलव में बदलना है डेसिमल में। तो देखिए क्या करेंगे, जब भी डेसिमल में बदलना हो ऊपर वाले को तो एज इट इज नोट करते रहो, नीचे भी ऐसे ही आ जाएगा। देखो हमें इसको गुणा करना पड़ेगा, जितने की पावर 5 होगी उतने ही पावर 2 के भी होनी चाहिए, यानी 5 की पावर और 2 की पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तब आप तसल्ली से बदल सकते हैं इसको दशमलव में। तो हमने देखा है 5 की पावर तो 5 है लेकिन 2 तो है ही नहीं। आप तो कह रहे हैं 2 की पावर सेम होनी चाहिए, तो 2 तो है नहीं, लेकिन हम ऐड करेंगे। ये मैंने ऐड कर दिया, 2 की पावर 5 मैंने ऐड कर दिया। क्या अब इन दोनों की पावर सेम है? ये चीज आपको करना है। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे ऐड कर दिया भाई 2 की पावर 5? भाई ऐसे ऐसे ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, जो काम नीचे करूंगा वही काम ऊपर भी कर दूंगा। ये लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों? अरे भाई जब इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा वापिस से? तो वही आ जाएगा ना आपका। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इससे पूरा कट जाएगा तो वापिस से वही चीज आ जाएगी, कॉमन सेंस आ जाएगी ना। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? जी हाँ, आपको डेसिमल में बदलने के लिए करना पड़ेगा। तो हमने क्वेश्चन के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया, जितने से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही काम करना है आपको। यानी यहाँ 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें कितना करना है? 2 की पावर 5 से, ताकि हमारे क्वेश्चन में कोई भी बदलाव ना आए, चेंजेस ना आए क्वेश्चन के अंदर। कर दिया हमने। अब इसके करते ही होगा क्या, देखिए यहां आ गया 30 और यहाँ 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5। नीचे देखो क्या होगा, यहाँ 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, सेम है ना। तो क्या कर सकते हो आप? पावर को कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया पावर, दोनों पे 5 5 था तो 5 कॉमन आ गया, एज इट इज ऐसा आ गया। इसको और सॉल्व करते हैं। इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ऐसा करते हैं, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टू द 4, 4 टू द 8 टू द 16, 16 टू द 32। कितना आया ऊपर? 32, और 32 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 416 आ गया। आ गया। नीचे देखो, ऊपर वाले को हमने सॉल्व कर दिया, इतना आ गया। नीचे वाले को सॉल्व करो तो 5 टू जा 10 और 10 की पावर 5। कोई दिक्कत? सॉल्व कर दे इसको। और अच्छे से मैं लिख देता हूँ बिल्कुल क्लियर करके। 10 की पावर 5 का मतलब क्या है यहाँ पर? 1 2 3 4, यही होगा। अरे 5 0 है तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? ये 1 2 3 4 5, इतना आ जाएगा। जी हाँ, इतना आने के बाद आप क्या करोगे? मैंने सिखाया था आपको, देखो देख लो दोबारा से। अगर कोई डिजिट है, अगर वो 10 से डिवाइड हो रही है तो कितने जीरो है? एक, तो कितने के बाद डेसिमल लगेगा? 1 0 है तो 1 के बाद लग गया, 1 के बाद लग गया। कोई दिक्कत? ठीक है। वही मान लो ये ऐसे होता 3 4 6 और नीचे डबल जीरो होता तो कहाँ लगता है डेसिमल? डबल जीरो है ना, तो कहाँ लगेगा? 1 2। क्लियर? वरना 1 0 है तो 1 प्लेस पे, 2 0 है तो सेकंड प्लेस पे, अगर यहाँ 3 0 होता तो यहाँ लग जाता। समझ में आ गया? यानी जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं 10 से, 1000 से, 100 से, तो वो डेसिमल इस तरफ आता है। किधर आता है? इस तरफ आता है। अब बताओ भाई यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3। अब यहाँ तो कुछ है नहीं तो हम 0 लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। क्या कर सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। तो कितने हैं दोबारा गिनिए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या हमने इसको दशमलव में बदला? जी हाँ, हमने इसको दशमलव में बदल दिया। अब सोचिए मैंने इतनी ये सब चीजें क्यों की? ये सब चीजें इसलिए मैंने की ताकि आपका नीचे कितना आ जाए? 0 0 0। अब जब 0 0 आ जाएगा तो दशमलव में बदलना तो आसान है ना। जी हाँ, इसलिए हमने क्या किया था? 0 0 लाया और आराम से दशमलव में बदल दिया, डेसिमल में बदल दिया। अब ये 0 0 कैसे लाना है? इस 0 0 को लाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया था? 5 और 2 की पावर को हम हमेशा क्या कर देंगे? सेम कर देंगे। सेम करने के बाद क्या करेंगे? पावरों को कॉमन ले लेंगे और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर आया? एक और एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं इसको। कौन सा लेना है? जो शांत है, टर्मिनेटिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन से। क्लियर हो रहा है दशमलव में बदलना डेसिमल में? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड। इसको जब हमने पिछली बार गुणनखंड किया था, चेक किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ये हमारा आया था 2 की पावर
3 आई थी, हाँ जी हाँ, 2 की पावर 3 आई थी। क्या ये शांत था? हाँ, क्योंकि 2 की पावर 3 तो ये शांत था, टर्मिनेटिंग था। हमें इसको किस में बदलना है? हमें इसको दशमलव में बदलना है। मैंने बताया दशमलव में बदलने के लिए ऊपर वाले को एज इट इज रखो, नीचे 2 की पावर 3 है, पिछली बार 5 था, यहाँ पर 2 की पावर 3 है। क्या करेंगे अब? 2 की पावर और 5 की पावर को सेम करनी है। आप बोलेंगे 5 तो है नहीं, तो हम लाएंगे ना। हाँ, यहाँ 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी? 3। दोनों की पावर होगी सेम? जी हाँ, होगी सेम। अब 5 के पावर से 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 5 की पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? ताकि हमारे क्वेश्चन में कोई बदलाव ना आए और हमारा काम भी हो जाए। कर दिया। इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो आगे जाके कितना आएगा? ये देखिए, ये आ गया 17 इंटू 5 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 बार लिख सकता हूँ। 5 के पावर 3 मतलब 5 3 बार मल्टीप्लाई। और नीचे देखिए पावर को क्या कर लेंगे हम? कॉमन ले लेंगे, ओबियनिस्ट ले लेंगे, यानी 3 3 था तो 3 को खींच के ऊपर फेंक दिया और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। रूल होता है ना, नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर सेम होता है तो उसको हम अलग से निकाल लेते हैं। 9th में किया था हमने। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, 125। अब 55 25 25 5 125। अब 125 को किससे गुणा करोगे? 17 से करोगे। कर दीजिए गुणा। देखिए ये आ गया आपका 2125। कितना आ गया आपका? 2125। क्लियर है? नीचे देखिए 5 2 जा 10 और पावर कितनी है? 3। ऐसे ही किया था ना मैं पहले भी। हाँ, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देंगे। अब 10 कितनी बार है? 1 2 3। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? 1 2 3 10 10 100 100 10 1000। कितने जीरो है? 3 जीरो है ना, तो पॉइंट कहां लगेगा? 1 2 3। समझ में आया? 3 जीरो है तो 1 2 3। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15 अपॉन में 16,000। देखिए 15 अपॉन में इसको जब हमने फैक्टर किया था, गुणन किया था, तो कितना आया था? 2 की पावर 6 आई थी और 5 की पावर 2 आई थी। इतना आया था, ठीक है। और ये शांत था, टर्मिनेटिंग था। इसको हम दशमलव बदलते हैं। इसको हम ऐसे नोट कर लेते हैं पहले। देखिए जो चीज नीचे था, मैंने बताया आपको 2 की पावर सेम करनी है और 5 की पावर सेम करनी है। कैसे करेंगे आप सेम? बताओ। यहाँ 2 की पावर 6 है और यहाँ 5 की पावर 2 है। क्या दोनों की पावर सेम है? नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर 5 की पावर 4 कर दूं तो आपको पता है जब नीचे सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। क्या था ना इंग्लिश में, नीचे सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। 5 की पावर 6 आ जाएगी ना, जैसे 2 की पावर 6 है। समझ में आ रही बात मेरी? ध्यान से देखो इसको, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी। यानी अगर मैं 5 की पावर 4 कर दूं तो 5 की पावर 4 करती, 5 की पावर 6 इधर भी हो जाएगी, 5 की पावर और 2 की पावर 6 इधर है। 5 और 2 दोनों की पावर सेम हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सेम हो जाएगी। हमने क्या किया? नीचे बस हमने कितना किया? 5 की पावर 4। तो जो नीचे हम ऐड करते हैं उतने ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि क्वेश्चन में चेंजेस ना हो। अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। इसको और खोल दो, क्या कर सकते हो? ये तो हमारा हो गया 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 1 2 3 4 खोल दिया। ये हमारा आ गया 2 की पावर 6 इंटू और यहाँ पर 5 की पावर 6 आ गया। नेक्स्ट देखिए आगे, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आएगा? 5 5 25 125 125 को जब अगर 5 से करोगे कितना आएगा? 125 5 5 से कर दिया। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 15 से करते थे। 25 कितना आ गया? 1 से 5 2 6, ये आ गया हमारा 9375। हमने इन सभी को मल्टीप्लाई किया, हमारा इतना आ गया। यहाँ क्या करेंगे? पावर को कॉमन ले लेंगे। तो पावर को कॉमन लेते ही कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जी हाँ, 6 हो गया। सॉल्व कर देते हैं इसको हम। 5 2 10, 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब कितने आ जाएंगे नीचे?
1 2 3 4 5 6 6 जीरो आ जाएंगे। अब क्या करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 0, तो 6 के बाद हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर हम देखते 6 डिजिट तो है ही नहीं हमारा 1 2 3 4 ही, तो हम जीरो लगा सकते हैं। मैंने बताया ना आपको, आप जीरो ऐड कर सकते हो। तो कितने 6 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट के बाद हम जीरो नोट कर सकते हैं। ये हमने इसको दशमलव में बदल दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डेसिमल कन्वर्ट करना। बस याद रखिएगा 2 की पावर और 5 की पावर को हमें सेम करना है। कैसे करना है मैंने आपको इस बार दोनों वाले बता दिए, सिर्फ 2 वाले भी बता दिए, सिर्फ 5 वाले भी बता दिए। तो अब जो बाकी एग्जांपल है जो शांत है फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग है, उनको आप सॉल्व कीजिए। नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊंगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड पूछ रहा है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि अगर रैशनल है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको। जी हाँ, हम रैशनल है परिमेय है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर बता रहा है जो q है उस q के फैक्टर्स बताने हैं आपके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, गुणनखंड बताने हैं क्या होगा आपका। तो देखिए यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो जी हाँ, ये हमारा परिमेय है। क्या है, परिमेय है, रैशनल है। क्यों है, क्योंकि इसको मैं बदल सकता हूँ p बाई क्यू के फॉर्म में। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने क्या किया, इस पॉइंट को हटा दिया। कितने के बाद पॉइंट था ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। अगर मैं वापस से इनको सॉल्व करूं तो 9 के बाद पॉइंट लग जाएगा, वापस ही आ जाएगा ना, अभी सिखाया था मैंने। तो इसको मैं इससे लिख सकता हूँ। क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, हाँ जी ये p बाई क्यू के फॉर्म में है जहां नीचे हमारा जीरो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या ये परिमेय है, जी हाँ ये रैशनल है। अब पूछा जब ये रैशनल है तो जो q है q, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या आएंगे। तो देखो कभी भी अगर जीरो हो, देखो 10 है अगर इसको तोड़ेगा तो 2 इंटू 5 आएगा। अगर 1000 है तो इसका 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। कितना आ गया जीरो इंटू 2 इंटू 5 ये आएगा। ठीक है, यानी कभी भी अगर 10 हो 1000 है तो 2 और 5 के अलावा आ सकता है कुछ। आप करके देख लेना, 1000 का 1000 का करके देख लेना, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर जो q है उसका जो फैक्टर है वो क्या है, या तो 2 की पावर में है या तो 5 की पावर में है। इस फॉर्म में है ना, तो जी हाँ आपको आंसर लिखना है जो q है वो हमारा क्या होगा 2 और 5 के फॉर्म में आएगा। या तो 2 की पावर कुछ हो सकती है या 5 की। अब करने तो बैठोगे नहीं ना, इसने का कहां से करोगे, गुणनखंड करने बैठोगे। आप लिख दोगे 2 की पावर कुछ होगी और 5 की पावर कुछ होगी, लेकिन इनके अलावा कुछ नहीं होंगे। आप ऐसे लिख के आ सकते हो। तो हमने बता दिया ये परिमेय है क्योंकि इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल है इसलिए। और q भी हमने बता दिया क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। आपने ये क्वेश्चन देखा होगा 9th क्लास में। देखिए यहाँ जब भी डॉट 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 लग जाए तो मैं बताया था आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में, ये परिमेय है तो आप बोलेंगे रैशनल है। जी नहीं, ये रैशनल नहीं है, परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, ये इररैशनल है, अपरिमेय। क्योंकि भाई इसको परिमेय बनाऊंगा तो कितने के बाद जीरो लगाऊं, कहां से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 कितने के बाद पॉइंट लगाई, हमें पता है क्या, नहीं पता ना। तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना। ठीक है, इसलिए ये क्या कह सकते हो, एक तो ये तो आसान, एक तो ये आसान है नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरा ये इररैशनल है। इररैशनल यानी अपरिमेय। ठीक है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों बताया मैंने, इररैशनल है, और ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए अगर मैं ये नहीं बताऊंगा क्यू का कितना होगा, क्योंकि है ही नहीं ना क्यू। इसलिए बार का मतलब मैंने अभी आपको बताया, बार का मतलब होता है बार बार, यानी इसको मैं लिखूंगा तो ये ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चलता रहेगा। बार का मतलब बार बार। इसमें भी मुझे फिक्स पोजीशन पता चल रही है नहीं, कितने के बाद पॉइंट हटाऊं, कितने जीरो लगाऊं, जैसे इसमें मैंने जीरो लगाए, कैसे जीरो लगाऊं, नहीं लगा सकता ना। इसलिए ये एक तरह से ये हमारा क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय, अपरिमेय यानी इररैशनल। क्यों है इररैशनल मैंने बताया आपको। और ये इररैशनल है, शांत होगा या आसान, जी हाँ ये अशांत होगा क्योंकि हमें फिक्स नहीं पता इसका। नॉन टर्मिनेटिंग।
आई होप आपको क्लियर है, सारी चीज समझ में आ गई। फर्स्ट चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर किसी के कुछ भी मिस हुई तो प्लीज इन वीडियोस को देखिए, समझे नहीं आ रहा तो कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आप मेरे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हाँ, टाइमिंग मैंने चेंज कर दी है, टाइमिंग अभी हमारी होगी 2 PM से 4 PM, 2 बजे से 4 बजे तक क्लासेस हो रही है हमारी ऑनलाइन, ठीक है। उस ग्रुप में मैं इस चैप्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जैसा कि मैं बताता हूँ आपको, अगर ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से तो आप जरूर इन क्वेश्चनों को अच्छे से अटेंड कर पाएंगे, जो कि मैं आपको ग्रुप में देने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे साथ जुड़े, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में।